एक बार आ जाओ और एक बार अपने सीने से लगा लो कि मैं आ गया, मैं हूँ। क्योंकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं था बहुत टाइम। तो और बच्चे भी है, फ्यूचर भी है, उनका पढ़ाना भी है, सब कुछ होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर और ज़रूर कर दीजिए। कहीं मैं सोचती हूँ कि अगर जिम्मेदारी आई है तो भाई क्यों करेगा। टूट जाती हूँ, भाभी को देखती हूँ, किसी के सामने रो नहीं पाती। यार उसी माँ से जन्मा भाई या बहन कभी नहीं मिलते, ये मुझे छोड़कर चले गए। बहुत याद आती है। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और नई साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार के लिए ये नई साल खुशियों से भरी आए। और अगर कोई दुख मेरी तरह पुरानी साल में आया है तो वो लौट कर कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं आए। हमेशा 2025 आपके लिए अच्छी हो, बहुत अच्छी। लेकिन मेरे लिए 2024 बहुत ज़्यादा गलत गई, बहुत ज़्यादा बुरी, जिसने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे नहीं आई हूँ और मैंने कुछ वीडियोस भी नहीं बनाया है खाने की, कुछ भी नहीं। लगभग 50 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने 15 नवंबर को एक वीडियो अपलोड करी थी खाने की। तो मुझे पता था कि मुझे जाना है कल मेरे मायके, मुझे कुछ काम था, मेडिसिन्स वगैरह लेकर आनी थी। तो मैंने पहले ही 15 नवंबर को मैंने 2024 में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी। और लेकिन 16 नवंबर को मैं मायके जाने वाली थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से मायके जाऊंगी कि शायद कोई भी बेटी कभी ना जाए या कोई भी बहन कभी ना जाए। 16 नवंबर ने मुझे एक ऐसा सदमा दिया कि जो शायद मैं अभी भी नहीं भूल पा रही हूँ और शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँ। मेरे बड़े भाई हैं क्या, मेरे बड़े भाई थे कहने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि थे। क्योंकि मैं 2 भाई थे मेरे, एक मैं थी, मुझसे एक बड़े भाई थे, एक छोटा भाई है मेरा। तो 16 नवंबर को वो मॉर्निंग में बस कुछ नहीं हुआ उनको, वो एक्सपायर हो गए थे बिल्कुल जस्ट मॉर्निंग में 7 बजे मुझे कॉल आ जाता है मेरी भाभी का, और कि दीदी आप आ जाइए, आपके भैया को कुछ हो गया है। मैंने सोचा मजाक कर रही है और मुझे जाना है दवाई के लिए, तो सोच रही है जल्दी आएंगी तो टाइम ज़्यादा हमारे साथ में स्पेंड करेंगी। लेकिन मैंने फिर भी कहा, मैंने कि मैं आ जाऊँगी, आप मुझे बता दीजिए क्या बात है। बट वो फिर रोने लगी। तो मुझे लगा कि नहीं, झूठ नहीं बोल रही है और कुछ बात हो गई है। तो बस जब मैंने पूछा तो बताया था कि मेरे भाई को सिर्फ ब्रेन हेमरेज हुआ था। मॉर्निंग में उठे और वो वॉशरूम गए थे एंड देन वॉशरूम में ही वो गिर गए और उसके बाद में वो कभी बाहर ही नहीं आए वहाँ से। वो वॉशरूम में ही सब कुछ ख़त्म कर दिया था। जब वो निकाले थे तो दरवाजे को तोड़ करके निकाला गया था, लेकिन उस टाइम उनके अंदर कुछ भी नहीं था। फिर भी फैमिली वाले लेकर उन्हें कई हॉस्पिटलों में घूमे थे, बहुत सारे हॉस्पिटल, लगभग बताते 5 से 6 हॉस्पिटल गए थे, सबको बुलाया, लेकिन किसी ने भी उन्हें गाड़ी में से उतारा ही नहीं था। नेबर्स थे, छोटा भाई था, वो मुझसे छोटा है, सब लोग लेकर भागे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा तो 2024 ने बहुत कुछ छीन लिया, बहुत कुछ। हम शायद 3 बहन भाई थे और इतना ज़्यादा हम लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट था। शादी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा, शायद आज के ज़माने में इतने बहन भाई नहीं मिल पाते, अनमैरिड भी नहीं होते। जो हम मैरिड होकर भी, मेरी शादी को 8 साल हो गए और मेरी भाई की शादी को 11 साल हो जाते अगर वो रहते तो। हम लोगों में कभी झगड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन 2024 16 नवंबर मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं
बस कैसे तैसे हमने उसको संभाला। 9-10 दिन हमने बिता लिए थे अपने। बहुत 9 दिन बाद मैं घर आई। संडे पड़ा हुआ था उस दिन, 24 को मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद टेंशन बहुत ज़्यादा दिमाग में थी, क्योंकि माँ बाप जो थे, मेरे पेरेंट्स, मम्मी बीमार हैं, बीपी की पेशेंट हैं, फादर भी टूट चुके थे, भाई छोटा है और बहुत ज़्यादा परेशानी जो सामने खड़ी हो गई। और भाई के भी बच्चे, दोनों बच्चे छोटे हैं, और भाभी को देख कर के मतलब मैं रो नहीं पाती थी वहाँ पे, या कुछ किसी से कुछ भी नहीं कह पाती थी। सोचती थी सब खुश रहें, थोड़े हंसा दूँ तो, लेकिन वो मेरे माइंड में वो जो दर्द था वो बढ़ता चला गया। और मैं संडे को यहाँ पे आई थी 24 नवंबर संडे में अपने घर। और आने के 2 दिन बाद आने जाने वाले मेरे फ्रेंड सर्कल थे, नेबर्स थे, आने लगे। वो माइंड में ना और ज़्यादा बढ़ने लगा था। और फिर आई 26 नवंबर 26 नवंबर की रात ने फिर से मुझे एक ऐसा दर्द दे दिया, बहुत बुरा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जो सोच कर भी डर लगता है। एक तो भाई के गम से दुखी थी, बहुत परेशान थी, फिर भगवान ने एक और मुझे ऐसा गम दे दिया कि तुझे मैं रोने भी नहीं दूंगा और किसी से कुछ कहने भी नहीं दूंगा, क्योंकि कभी कभी भगवान भी ना हमारी परीक्षा लेता है। तो उस दिन 26 नवंबर रात को 8 बजे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। 5 साल का बेटा, गेट के जस्ट सामने डेली खेलता था, डेली मेरे बच्चे दोनों खेलते थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ एक बाइक वाले ने ऐसे टक्कर मारी कि मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा इंजरी उसे हुई, बहुत ज़्यादा। और उसके पैर में 3-4 फ्रैक्चर्स एंड पसलियों में भी फ्रैक्चर, माइंड में, यहाँ इस जगह फोरहेड में फ्रैक्चर है। आप देखो ना, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रही हूँ उसके, तो आप देखना कि बहुत ज़्यादा इंजरी उसको थी। बस वो रात फिर से खतरनाक थी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा सीरियस उसकी हालत थी। उसका फिर नेक्स्ट डे हम, तभी हमने एडमिट तो कर दिया था, ले गए थे हॉस्पिटल। बस हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उसको बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं पैर में, पैर बिल्कुल बेकार हो चुका है, जिसमें रॉड पड़ी है, ऑपरेशन हुआ था पैर का, पसलियों में भी फ्रैक्चर है, लीवर किडनी में बहुत ज़्यादा इंजरी थी, और फेस पे बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप वो फ़ोटो देखिए, पूरा फेस ख़राब हो गया था, मतलब उसकी तरफ कोई देख नहीं पा रहा था। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं बहुत कमज़ोर हो रही थी और बीमार भी मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम थी, जस्ट उसी टाइम पे, क्योंकि मुझे भी 10 मिनट पहले हॉस्पिटल से लाया गया था। लेकिन एक वो थी कि माँ है तो एक शक्ति आ जाती है, बस उठकर खड़ी हो गई और फिर से अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल पहुंची, अपने हस्बैंड को संभाला, वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। सारे नेबर्स बहुत अच्छे थे, सब लोग बहुत अच्छे थे, सब ने मेरी बहुत हेल्प की। और जब तक मेरी फैमिली या मेरे ससुराल वाले वहाँ पे पहुँचे, तब तक मेरे नेबर्स जो मेरे रहते हैं, मेरे जान पहचान वाले, मेरे फ्रेंड्स, सब मेरे साथ थे। वो तो टाइम बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरे साथ सब लोग हैं। और बस उसको संभाला तो 26 को बेटे का ऑपरेशन हुआ। बस यही 6 दिन उसको रखा गया था आईसीयू में, और बस वही दर्द था कि चलिए बेटा तो ठीक है, अभी मैं आपको उसकी वीडियो दिखाती हूँ, वो ठीक है, वो पैर का है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द जो भाई का आया है ना, वो शायद सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसी से कुछ भी नहीं कह पाती हूँ, हंसती भी हूँ, सबको हंसाती भी हूँ, बात भी करती हूँ। उसके बाद मायके भी गई थी, अभी गई थी सर 20 नवंबर को, दिसंबर में सॉरी। तो भाई भी बहुत परेशान है, छोटा है, माँ बाप भी बहुत परेशान है। भाभी को देखती हूँ तो बस ऐसा लगता है कि भगवान तूने क्यों करा। बहुत ज़्यादा मेरे जैसे ही, मेरी जैसी एज है उनकी, ओल्ड नहीं है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी पिक्चर दिखा रही हूँ, अब देखना उनके बच्चों की, बहुत छोटे बच्चे हैं। और बहुत ज़्यादा दर्द जो दिया है ना, वो सहन नहीं हो पा रहा है।
तो इसीलिए यही एक रीज़न था कि मेरी से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो मैंने सोचा, बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊं, अपनी फेसबुक फैमिली को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्यों इतनी दूर हूं। और अब मुझे आपकी, सच में आपके प्यार की और आपकी सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेरे भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ गए, मेरे पेरेंट्स वो बिल्कुल बेकार है इस टाइम। तो और बच्चे भी हैं, फ्यूचर भी है, उनका पढ़ाना भी है, सब कुछ है, भाभी भी हैं, माँ बाप भी हैं, सबकी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इनफैक्ट आप समझ सकते हैं कि आप भी फैमिली से हैं, तो फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा हाई फैमिली से नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत ज़्यादा मैं हाई फैमिली से हूँ नहीं। प्राइवेट जॉब मेरे फादर की है, प्राइवेट जॉब मेरे भाई की है। तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि अगर जिम्मेदारी आई है तो भाई क्यों करेगा, थोड़ी जिम्मेदारी तो बहन की भी बनती है। तो आप लोगों से यही सपोर्ट चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर और ज़रूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। बस सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर शायद मैं कहीं सक्सेस हो जाती हूँ तो शायद मैं अपने भाई के बच्चों के लिए कुछ हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप देख रही हैं मुझे, कोई वुमेन है, तो आप समझ सकते हैं, आप मैरिड हैं तो आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है या कहीं ना कहीं कुछ लिमिट्स होती हैं हमारी कि हम नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर लेडी अब डिपेंड हो, कुछ कर सकती है, कुछ उसके पास है या उसको लग रहा है या उसकी फैमिली को पता है कि हाँ ये इसकी इनकम है, ये कर सकती है, तो फिर कोई मना नहीं करता है। तो आप सबसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें आगे, और सब्सक्राइब करें सोनिया की किचन, सोनिया शर्मा ऑफिशियल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे की मैं आपको बातें बताती रहूँगी। कुछ फैमिली की फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सुखी परिवार था मेरा और आज क्या से क्या हो गया है मेरे साथ। प्लीज़ एक हेल्प बनती है आप सबकी। ऐसे ही आपके साथ आगे आती रहूँगी। और अभी थोड़ा ठीक हुआ तो कोशिश करूँगी कि खाने की कुछ वीडियोस आपके साथ में शेयर करूँ। मन ठीक नहीं होता, मन नहीं है क्योंकि बेटा भी बीमार है और माइंड तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन सोचा आज आप लोगों से मन की बातें शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती हूँ, सिर्फ आप लोगों से ही सोचती हूँ कह दूँ तो शायद मेरे मन का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। बेटा तो सही हो गया, 1 मंथ लगा है अभी उसे, अभी और टाइम लगेगा, लेकिन वो मेरे सामने है। लेकिन भाई मेरे पास नहीं है। बस एक बार ऐसा लगता है कि जो भाई है एक बार आ जाओ और एक बार अपने सीने से लगा लो कि मैं आ गया, मैं हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं था बहुत टाइम से। तो भाई का जो सदमा है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। माँ बाप को देखती हूँ तो टूट जाती हूँ, भाभी को देखती हूँ किसी के सामने रो नहीं पाती। लेकिन सारे रिश्ते आप खरीद सकते हो इस संसार में, सारे रिश्ते, लेकिन कहते हैं ना कि जिस माँ से जन्म लिया है उसी माँ से जन्मा भाई या बहन कभी नहीं मिलते। ये 3 रिश्ते दुनिया में ऐसे हैं जो तुम कभी नहीं खरीद पाओगे, कभी तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल सकते हैं। एक माँ बाप, और ये कहते हैं कि माँ जाया भाई या माँ जाई बहन, सगा भाई सगी बहन या माँ बाप कभी नहीं मिल सकते लौट कर। हर रिश्ता तुम खरीद लोगे, हर रिश्ता तुम्हारे पास दोबारा बनकर आ जाएगा, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं ला पाओगे लौटा के। तो लगता भी नहीं है कि भाई मुझे छोड़कर चले गए हैं। बहुत याद आती है भाई आपकी। तो बस चलती हूँ अब आपसे, क्योंकि इतना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और
बेटा भी बैठा हुआ है अकेला, तो बस मुझे जाना है उसके पास में। आपसे यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। किसी के अनाथ बच्चों को आपसे सहारा मिल जाएगा। सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और एक शेयर का, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लाइक अगर आपको लगी है, वीडियो अच्छी है, या आपको लग रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।